हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी सब। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी स्प्लिट कैसे करें। स्प्लिट की टोटल प्रोसेस फुल प्रोसेस ऑफ कंपनी स्प्लिट इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इस बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम कंपनी को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने कंपनी का डाटा बैकअप ले लेना चाहिए। जब भी कभी कंपनी स्प्लिट करना चाहिए तो कंपनी का डाटा बैकअप लेना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हमारे पुराना रिकॉर्ड भी हमारे पास पड़े रहे और कंपनी स्प्लिट करने के बाद अगर कंपनी स्प्लिट करने टाइम में कुछ प्रॉब्लम होती है, शायद कंपनी करप्ट कर जाती है, तो हमें जो पुराना फाइल रहेगा उससे हम अपना वर्क आगे कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, कंपनी का बैकअप ले लेते हैं। तो हमारे ये जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये BG18। अब सबसे पहले हम इसमें कंपनी का डाटा देखते हैं कि कंपनी डाटा कहाँ पे है। सेट डाटा डायरेक्टरी में जाके देख सकते हैं कि हमारा कंपनी कौन से लोकेशन पे फाइल किया हुआ है, कौन से लोकेशन पे हमारा मेन फाइल स्टोरेज होता है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास ई ड्राइव में एक बी नाम का फोल्डर है। बी नाम के फोल्डर में बीजी डाटा के नाम से एक फोल्डर है, उसमें हमारा सारा कंपनी का डाटा है और हम अभी इसी में वर्क करते हैं। अब हमें क्या है कि हमारा ईयर ख़त्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि कंपनी को स्प्लिट कर दें। एक कंपनी स्प्लिट की प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी की डाटा, एक फाइनेंशियल ईयर के डाटा को दूसरे फाइनेंशियल ईयर के डाटा को, दोनों को अलग करने की प्रक्रिया को कंपनी स्प्लिट कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब जब कभी 2 या 3 साल का डाटा एक ही बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ही फोल्डर में एक साथ रहते हैं तो वो कंपनी स्प्लिट नहीं है, वो एक साथ कंपनी सारी है। तो हमें क्या करना होता है कि हर एक साल जब हमारी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होती है तो हमें बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी स्प्लिट करनी पड़ती है। यानी पिछले साल का सारा डाटा अलग और जो करेंट ईयर है उसका डाटा अलग। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसके बीजी का बैकअप ले लेते हैं। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो फाइल स्टोरेज है, जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ डाटा सारा एक्सट्रोड होता है, वो पता चल गया है। तो हम चलते हैं वो लोकेशन पे, इसको क्विट करते हैं। उस लोकेशन पे जाने के लिए दिस पीसी में आएंगे। अब ये ई ड्राइव है, ई ड्राइव में बी नाम का फोल्डर है, इसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है हमारी ये दो कंपनी का। इसमें डाटा कंपनी है और इसमें हम वर्क कर रहे हैं। इसमें कंपनी में लगभग 4 साल का डाटा एक ही साथ है, तो हमें इसको अलग अलग करेंगे अब। तो सबसे पहले हमें इसको अलग करने के लिए ये जो मेन कंपनी है इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसका बैकअप एक इस फोल्डर का कॉपी करके अलग रख लेते हैं। तो हम इसको अलग अपना जो एक हार्ड डिस्क है उसमें वहाँ यहाँ पे हम अलग रख लेते हैं। ये 3 कंपनी पहले से मेरी पड़ी हुई है। इस कंपनी की बैकअप हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। ये सारी हमें डिलीट हो गई। अब हम इसी बीजी डाटा में वो कंपनी को पहले कॉपी करते हैं। मैं इस कंपनी को हमें स्प्लिट करनी है। मैं इसको कंट्रोल C से, या आप बीजी से बैकअप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ या ऐसे ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल C, और जहां हमें पेस्ट करना है वहां पे हम कंट्रोल V कर देते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। हमारा डाटा वहाँ से एक कॉपी हमारे पास उस फाइल लोकेशन में पड़ी हुई है और दूसरी हमारे ये अलग फाइल लोकेशन में पड़ी हुई है। मैं अब आपको इस फाइल लोकेशन वाली कंपनियों को अलग अलग तोड़ के स्प्लिट करके दिखाऊंगा।
ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब मैं आपको इस डाटा को स्प्लिट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं स्प्लिट। अब स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमारा सेट डाटा डायरेक्टरी करना पड़ेगा। जो हमारा पुराना डाटा था वहाँ पे जो सेव था वहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें अब नए लोकेशन की यहाँ पे फाइल पाथ देनी पड़ेगी। तो नया फाइल पाथ हमारा है EF रिमूवल डिस्क में हमने अपना पेन ड्राइव में ये डाटा रख लिया है। अब इसको ओके करते हैं। अब सेट डाटा डायरेक्टरी ओके हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये वीरेंद्र कुमार सेल्स हमारी कंपनी हमारी जो है इसमें दिख रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर 2017, यानी कि 2017 से लेके अब तक की डाटा इसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि 17 3 20 4 साल का डाटा इस एक ही साथ पड़ा हुआ है हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। हम आपको अब इसको एक एक करके तोड़ के दिखाएंगे, अलग करके दिखाएंगे कि कैसे स्प्लिट करते हैं कंपनी को। इसको सेलेक्ट करते हुए इसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालते ही एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हमारी कंपनी ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंज फाइनेंशियल ईयर। इसमें यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 1/4/2017 18 19 20 इतने सारे डाटा पड़े हुए हैं। अब हमने क्या कर लिया, फाइल लोकेशन चेंज कर लिया है। अब हम इसे कंपनी को क्लोज कर देंगे। अब कंपनी क्लोज हो गया है। कंपनी क्लोज होने के बाद अब हम यहाँ से अब कंपनी स्प्लिट का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे अब आ रहा है आपको ऑप्शन, ये ओपन कंपनी है, उसके बाद क्रिएट कंपनी है, बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। इसी मेनू में आके हम कंपनी को फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट करते हैं। तो हम इसको इंटर करते हुए अब ये कौन सी कंपनी को स्प्लिट करना है ये पूछ रहा है, तो हमें इस कंपनी को स्प्लिट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड उसी का डलेगा जो इस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो इसका मेन यूज़र होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसी के आईडी और पासवर्ड से कंपनी स्प्लिट हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइनेंशियल 17-18 और 20-21। तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल को हमें 20-21 को अलग करना है। तो हमें एक नया कंपनी बन जाएगा। आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट एवर फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी। क्या कहता है कि आफ्टर इसके बाद हम डिलीट कर देंगे। ये पूछ रहा है यहाँ कि आपको इसको चीज़ को समझना होगा कि आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट एवर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। जिस सोर्स कंपनी से आप कंपनी स्प्लिट कर रहे हो उसको डिलीट कर देना है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो इसको टिक लगा देते हैं तो इसको डिलीट कर देगा, टिक नहीं लगाते हैं तो नहीं करेगा। तो हम इसको अब 2020-21 को अलग कर रहे हैं इस कंपनी से। अगर आपको पिछले साल के डाटा का ज़रूरत है तो अलग करेंगे, नहीं तो फ्रेश हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से टिक कर देते हैं ताकि हमारा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर होगा वो सोर्स कंपनी से डिलीट हो जाएगा और हमारे पास मेन जो कंपनी है वो तो है ही। तो हम इसको स्प्लिट का प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसीड विथ स्प्लिटिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब आप देख रहे होंगे कि 2020-21 का कह रहा है फ्रॉम वीरेंद्र कुमार सेल्स एंड डिलीशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी। सोर्स कंपनी से सारे फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर देगा, ये कह रहा है। हम इसको यस पे लगाते हैं। हमें इसमें पिछले साल का डाटा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पिछले साल का भी बैकअप है हमारे पास, तो उसको इसलिए हमने यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट एवर फाइनेंशियल ईयर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको ना डिलीट करें तो आप इसे अनचेक करते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आ गया कंपनी स्प्लिट सक्सेसफुली विथ कंपनी कोड 2 एंड फाइनेंशियल ईयर 20-21। इसको ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही अब हम ओपन कंपनी में जाते हैं
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया हमारा डाटा वीरेंद्र कुमार सेल्स 2021। इसमें सिर्फ 2021 का डाटा है और इसमें 3 साल का डाटा है, अभी भी 2017 से 21 तक। तो ये हमारा मेन सोर्स कंपनी हो गया, ये हमारा अलग कंपनी हो गया। अब जैसे हम आपको इसको इंटर करेंगे, अब आप इसमें दिख रहा होगा 2020-21 फाइनेंशियल 2021। इसमें बता रहा है कि इसमें जो भी डाटा है 2021 का ही डाटा है। अब आप इसमें जैसे ही चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो ये सिर्फ आगे का बता रहा है फाइनेंशियल फ्रॉम 1/4/2021। इसमें 2021 का डाटा है, 1/4/2021 पूछ रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ इसमें यहाँ पे एक ही फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेट पूछ रहा है। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि इस जो भी इसमें जो डाटा है हमारे बीजीए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक जगह डाटा रखा हुआ, सिर्फ 1 साल का डाटा रखा हुआ। तो आप इस वीडियो में देखा कि कैसे कंपनी को स्प्लिट करते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन कि जो नए नए जो सीखते हैं उनको नहीं पता होता है कि कंपनी को स्प्लिट कैसे करें। उनको डर लगता है कंपनी स्प्लिट करने में, लेकिन कि ये बहुत ही आसान है। क्लोज कंपनी करते हुए मैं आपको फिर दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करके दिखाता हूँ, इसको नो करते हुए। फिर से हम कंपनी स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। अब ये कंपनी सेलेक्ट करते हैं, इसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है 19-20। अब सिर्फ आपको 19 पहले बार में आपको दिखाया था मैंने कि जब हमने कंपनी स्प्लिट नहीं करी थी तो यहाँ पे 20-21 आ रहा था, क्योंकि उसमें 20-21 का डाटा था। अब इस कंपनी जो सोर्स कंपनी है उसमें 20-21 का डाटा है ही नहीं। हम उस 20-21 डाटा को अलग, हमने वहाँ से सारे को अलग फोल्डर बना लिया और 20-21 का डाटा जो है हमने अलग फोल्डर में डाल दिया, इसलिए वहाँ से कंपनी स्प्लिट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे अब 19-20, अब आप उस कंपनी को 19-20 भी अलग करना चाहते हैं तो इसमें टिक करते हुए आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि प्रोसेड विथ स्प्लिटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 फ्रॉम वीरेंद्र कुमार सेल्स एंड डिलीशन ऑफ दिस फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी। यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ कि जो कंपनी स्प्लिट का प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले बैकअप लेकर के ही करें। लास्ट एंट्री तक जो भी एंट्री कर रहे हो आप, बिना बैकअप लिए हुए कंपनी स्प्लिट ना करें। हो सकता है कि कंपनी स्प्लिट करने टाइम में आपका डाटा करप्ट हो जाए तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। अब जैसे ही ओपन कंपनी करने जाते हैं, ये देखिए अपना कंपनी स्प्लिट हो गया। आप ओपन करने जाते हैं, कंपनी इंटर करते ही अब आपको यहाँ पे 3 कंपनी शो हो रही है। यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ पे 2017 से 19 का डाटा है, यहाँ पे 19-20 का है, यहाँ पे 20-21 का है। ये 2-3 कंपनी अलग अलग हमने स्प्लिट कर ली है। यहाँ पे बहुत ही आसान है प्रोसेस। अभी भी इसमें 1 साल का डाटा बचा हुआ। मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे कि फिर से अब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो अब क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे ही फाइनेंशियल स्प्लिट में जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। अब वहाँ पे अब जैसे 19-20 आ रहा था, अब यहाँ पे 18-19 आ रहा है। इसको टिक करते हुए ये देख दिया आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट एवर फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी। यस करते हुए ओके कर दिया, कंपनी स्प्लिट हो गई। अब जब कंपनी स्प्लिट हो गई फिर से ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से डाटा दिखाई देगा। ये देखिए हमारे अलग कंपनी का डाटा शो हो रहा है। अब इसमें 18-19 भी आ गया, 19-20, 20-21 ये चारों डाटा शो हो रहे हैं। अब इसमें सिर्फ 17-18 कंपनी 1 में 17-18 का डाटा बचा है, 18-19, यानी कि एक कंपनी में हमारे पास 4 सालों का डाटा एक साथ था। हमने उन सबको अलग करते हुए यहाँ लिया, 17-18 हो गया। इसमें 18-19 का डाटा ये हो गया, 19-20, 20-21।
अब आप देख रहे हो कि एक ही कंपनी से हमने 4 कंपनियों को स्प्लिट करके अलग अलग रख लिया है डाटा, और अब हम अलग अलग वर्क करेंगे। तो सबसे हमारा लेटेस्ट कंपनी हो गया ये देखिए, अब हमारे पास हम लेटेस्ट कंपनी ओपन हो गई है सक्सेसफुली। हमने अपना सारा कंपनी स्प्लिट प्रोसेस पूरा कर लिया है। तो आप लोग अब सीख गए होंगे कि हम कंपनी बीजीए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे कंपनी स्प्लिट करते हैं। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें और सारे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।